गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडी गुरुकुल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर का और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम टॉपिक्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कुछ बातें करें, सो दिस आर द टॉपिक्स फॉर टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट ईओ सैटेलाइट, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन अंडर पीपीपी मॉडल। दूसरा यहाँ पे कुछ बात है इनकम टैक्स का बिल जो अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है 2025 के अंदर। वैसे देखा जाए तो इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है वो है 1961। सो बोल सकते हैं कि पिछले 6 डेकेड से इसको वहां पे अपडेट नहीं किया गया है, तो उसके अपडेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। एक नया ऑपरेशन वहां पे चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन फाल्कन। फिर है नेशनल अनुभव अवार्ड्स एंड द लास्ट इज लद्दाख स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल। रिसेंटली लद्दाख के अंदर बहुत टाइम से वाली डिमांड चल रही है कि लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी की जगह पे उसको स्टेट का वहां पे दर्जा मिलना चाहिए। और प्लस उनकी ऐसी डिमांड है कि शेड्यूल नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो वहां पे भी लद्दाख को एड ऑन किया जाए ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वहां पे ध्यान दिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग कुछ करनी है वहां पे बातें। तो चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So you can join the channel and you can download this PDF. This PDF is available in both Gujarati as well as English medium. So for those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download the same from our Telegram group. So उस चैनल के ऊपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के इस लेक्चर के द फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट हमारा सबसे पहले अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है या फिर जो उसके लॉन्च करने की यहाँ पे गिनती हमने बताई है, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। और उसका पूरा एक कॉन्स्टेलेशन बनाना है जहां पे पीपीपी मॉडल का यूज करने की कुछ बातें हैं, तो उसके ऊपर करते हैं बातें। द इन स्पेस हैज सिलेक्टेड द पिक्सल स्पेस इंडिया led consortium to design, build and operate India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation under PPP मॉडल। तो बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में होनी चाहिए कि किसने इसको वहां पे डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करने की बात की है, तो उस कंपनी का नाम है पिक्सल स्पेस इंडिया। और फाइनली उसको हमने वहां पे किया है अप्रूव। तो देखा जाए तो अगर हम इस सैटेलाइट की अगर वहां पे बात करें, द फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ लैंडमार्क स्पेस इनिशिएटिव टू डिप्लॉय 12 एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स built and operated by private sector in collaboration with the government. इन शॉर्ट 12 सैटेलाइट का एक पूरा कॉन्स्टेलेशन बनाने की गिनती है जो रहेगी अर्थ ऑब्जर्वेशन, और वहां पे हम पीपीपी मॉडल का यूज करेंगे। इन शॉर्ट प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर उसकी और डिटेलिंग्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिटेलिंग्स में यहाँ पे क्या क्या है देखा जाए तो देखिए कौन सी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसका जो लीड पार्टनर रहेगा प्राइवेट कंपनीज के अंदर, वहां पे वो रहेगा पिक्सल स्पेस इंडिया। और कंसोर्टियम के मेंबर्स यहाँ पे अलग अलग है जिसके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी आ जाती है, द नेम इज ध्रुवा स्पेस। उनका मेन एम क्या है कि भैया हाई रेजोल्यूशन वाले और इंडिजिनियस मतलब कि स्वदेशी सैटेलाइट के डेटा को नेशनल और ग्लोबल एप्लीकेशन के लिए वहां पे अवेलेबल करवाया जाए, जिससे हमारी स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग कैपेसिटीज है उसको वहां पे और बूस्टअप किया जाए। और अलग अलग फॉरेन के जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के जो डेटा है उसके यूज करने की हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो रिलायंस है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सके। अब सीधी सी बात है, इंडिया अगर खुद के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का यूज करेगा तो उसको किसी और के सैटेलाइट के यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बट ऑब्वियसली हमारा जो रिलायंस होगा उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी होगी वो डे बाय डे थोड़ी सी कम होती जाएगी। और 5 साल के अंदर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे होगा, जहां पे कॉन्स्टेलेशन की साइज क्या होगी, देयर विल बी 12 सैटेलाइट्स। और किसके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा? दैट इज ऑन क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एनालिटिक्स, इन सबके ऊपर वहां पे फोकस किया जाएगा। इसके साथ
मराइन सर्वेलेंस, नेशनल सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग, ग्लोबल रीच, इन सब के रिगार्डिंग वहां पे कुछ बातें हैं, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया स्पेस हिस्ट्री दैट इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर प्रमोशन फ्रेमवर्क, उसके अंडर में ये पहली बार ऐसा मॉडल यहाँ पे हुआ है शुरू. और जिस कंपनी को यहाँ पे मेन काम दिया गया है जिसका नाम है पिक्सल स्पेस, अगर हम उसकी रिगार्डिंग कुछ बातें करें तो पिक्सल स्पेस जो है वो एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के ऊपर वहां पे स्पेशलाइजेशन कर रहा है. इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, जैसे कि हमने बात करी कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर. 2019 में इनको किया था एस्टेब्लिश, और जो कोर फोकस इनका रहता है दैट इज अबाउट बिल्डिंग अ ग्लोबल कॉन्स्टलेशन ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जिससे हम प्रिसाइज ज्यादा क्वालिटी वाले जियो स्पेशल इंसाइट्स को वहां पे ऑफर कर सके. सो इसके ऊपर काम करने वाली हमारी कंपनी जिसका नाम है पिक्सल स्पेस, और उसी के साथ यहाँ पे भी इन स्पेस ने किया है कॉन्ट्रैक्ट एक पीपीपी मॉडल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं दैट इज फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2. यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत. न्यू बैचेस देखिए ऑलरेडी कुछ बैच जो है वो अभी इंडिपेंडेंस डे से वहां पे हुई है शुरू. इफ यू वांट टू ज्वाइन तो अभी भी आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी वहां पे एडमिशंस ओपन है. You will get 3 days free demo session. Yes, you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. Up to 50% scholarship. Yes, सही सुना है आपने. 3 दिन के फ्री डेमो लेक्चर्स रहेंगे और साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है हमारी फीस के ऊपर, जहां पे आपका ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. इसके बाहर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए और बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डाल दीजिए, बाकी हम सब संभालेंगे. सो यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप. सो आज ही इस ऑफर का वहां पे लाभ उठाए, जिसके लिए आप इस नंबर के ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट एज वेल, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ओवर अवर नंबर. हमारी वेबसाइट भी है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप वहां पे कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपनी सीट को बुक करवाए. बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहती है, बहुत ही लिमिटेड बैचेस यहाँ पे रहती है. ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में आओगे और आपको 100-150 लोगों की यहाँ पे बैच मिलेगी. देयर विल बी अ लिमिटेड साइज बैच, जहां पे हम एक लिमिट से ज्यादा बच्चों को वहां पे एंटर नहीं होने दे रहे, ताकि जो भी फैकल्टीज है, जो भी स्टूडेंट्स है, वहां पे 1-to-1 मेंटरशिप बहुत बढ़िया तरीके से हो सके. किसी के भी मन में अगर चालू क्लास में कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं. राइट, सो आपके जो थॉट्स है उसको आपको कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलती है. इसीलिए पीडी गुरुकुल जानी जाती है एज अ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2. तो आज ही इस ऑफर का वहां पे लाभ उठाए और आज ही अपनी सीट वहां पे बुक करें. एटलीस्ट डेमो लेक्चर्स के लिए तो आप वहां पे बुकिंग करवा ही सकते हैं. राइट, एंड देन आफ्टर यू कैन ज्वाइन अवर बैच. तो ऑलरेडी एक बैच शुरू हुई है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डे एंड द अनदर बैच इज अबाउट टू लॉन्च इन द नेक्स्ट मंथ. सो दोनों के लिए आप एक बार वहां पे आए और वहां पे बुकिंग करवाए. राइट, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स के ऊपर. उसके बाद अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स ने कुछ रिवाइज किया है. बहुत सालों पहले का हमारा एक जो एक्ट है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, उसको वहां पे रिवाइज किया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो चलिए उसके रिगार्डिंग कुछ करते हैं बात. द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेबल्ड द रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 in the Lok Sabha, incorporating most of the 566 recommendations which are made by the Parliamentary Select Committee. पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी ने लगभग 566 के आसपास रिकमेंडेशंस वहां पे लगाई थी कि इतने कुछ चेंजेस वगैरह करने की वहां पे जरूरत है. उन सारी की सारी रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक इनकम टैक्स बिल अभी रिसेंटली वहां पे किया है प्रेजेंट. नो डाउट बिल के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या बातें होगी, किस तरीके से वहां पे
अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा वो तो जैसे जैसे मीटिंग्स आगे बढ़ेगी वैसे ही पता चलेगा, बट एटलीस्ट ऐसी कोई चीज अभी वहां पे हो चुकी है इंट्रोड्यूस. So a new legislation to consolidate, streamline and modernize India's direct tax framework, which will definitely replace the 6-decade-old, लगभग पिछले 60-70 साल से जो इंडिया में चलता आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको रिप्लेस करके एक मॉडर्न एक्ट यहाँ पे बनाने की है बातें. और उसका मेन टारगेट क्या रहेगा कि भैया जितने भी आउटडेटेड प्रोविजंस है उन सबको वहां से हटाया जाए ताकि ड्राफ्टिंग क्लैरिटी को वहां पे और बेटर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी वहां पे थोड़ी सी इंक्रीज हो सके, साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स वहां पे है, राइट, तो उनकी फेयर टैक्स प्रैक्टिसेस को वहां पे थोड़ा सा और इनकॉर्पोरेट किया जाए और देखा जाए तो इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए. और उसमें एग्जैक्टली उसके मेन फीचर्स जो अभी तक डिक्लेयर हुए हैं वो किस तरीके से है देखा जाए तो इंडिया में आज दो टाइप के कंसेप्ट है. एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर. और बहुत से लोगों को इनकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जो अकाउंटिंग फील्ड वाले नहीं होते हैं, राइट. सो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया है, बोला इन दोनों को हटा के एक सिंगल टैक्स ईयर कंसेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं. सो राइट, देयर विल बी अ यूनिफॉर्म टर्म जिससे कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा, अंडरस्टैंडिंग और वहां पे बेटर होगी. साथ साथ सिंप्लीफाइड रिफंड प्रोविजंस, आईटीआर के जो रिफंड के प्रोविजंस है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया जाएगा. कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई रिलीफ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज 80 मिलियन डिडक्शंस फॉर एटीएम डिडक्शन फॉर नॉट 80 मिलियन एटीएम आरएस एटीएम डिडक्शन फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स restored as well as MSME definition aligned with MSME Act for uniformity. Rationalized property taxation, that is notional rent on vacant property will be removed. Clear deductions for municipal tax and interest on rented property. Compliance and governance reforms, तो जितने भी अननेसेसरी प्रोविजंस है उन सबको वहां से हटाने की बात है. साथ में सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर ऑफ डायरेक्ट टैक्स एम्पावर्ड फॉर डिजिटल एरा रूल मेकिंग एंड एनआईएल टीडीएस ऑप्शन फॉर जीरो लायबिलिटी टैक्स पेयर्स. ये सारे के सारे प्रोविजंस यहाँ पे एड ऑन करने की बात है. कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज होती है बट देखा जाए तो पूरी चीज भी वहां पे टेक्निकली है. एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल जहां पे डिजिटलाइजेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाने की सब बातें हैं. नो डाउट अभी तक ये सिर्फ एक बिल है, जब इसको वहां पे फाइनली पसार किया जाएगा उसके बाद ये एक्ट में कन्वर्ट होगा. सो उसके जो फाइनल फीचर्स रहेंगे वो लास्ट में वहां पे शोकेस किया जाएगा, राइट. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. एंड दैट इज अबाउट ऑपरेशन फाल्कन. क्या है ये ऑपरेशन फाल्कन? तो देखिए कहां पे एक तो ये वाला ऑपरेशन हुआ वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन फाल्कन कहां पे हुआ है. दैट इज बाय इन आसाम, द आसाम गवर्नमेंट्स ऑपरेशन फाल्कन. और उसने वहां पे किसको अरेस्ट किया है? दे हैव अरेस्टेड 42 राइनो पोचर्स, dismantled 6 major poaching gangs and foiled 9 poaching attempts, ensuring zero rhino killings. राइनो को वहां पे मारने वाले जितने भी, उनको जो पकड़ने वाले या उनके शिकार करने वाले जितने भी वहां पे लोग हैं उसके ऊपर एक पूरा ऑपरेशन चलाया था, दैट इज ऑपरेशन फाल्कन. सो आसाम गवर्नमेंट ने राइनो पोचर्स के ऊपर वहां पे जो ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन फाल्कन, और रिसेंटली वो वहां पे सक्सेसफुल हुआ है, राइट. And it is a joint anti-poaching initiative which is launched in 2024 by Assam Police and Assam Forest Department, जिससे राइनो की ये जो शिकार वगैरह होते हैं और इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड वहां पे उनका चलता है तो उसको वहां से दूर किया जा सके, राइनो को प्रोटेक्ट करने की बात है. ध्यान रखना यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है. एक तो आसाम पुलिस एज वेल एज आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों का मिलके एक ऑपरेशन चला जहां पे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को वहां पे इंटीग्रेट किया गया, डिजिटल ट्रैकिंग हुई, ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस वहां पे हुआ. साथ में देखा जाए तो रैपिड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन, अगर कहीं पे पता चला कि कोई पोचर वहां पे मिला हुआ है तो वहां पे तुरंत पहुंच गए. दैट इज उन्होंने 9 फॉइल्ड पोचिंग अटेम्प्ट्स को वहां पे अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया. साथ में देखा जाए तो पॉजिटिव कंजर्वेशन इंपैक्ट, जीरो राइनो किलिंग्स रिपोर्टेड इन 2025
and poaching down by 86% since 2016. जो आसाम की जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो रिकॉर्ड है उसको वहां पे और बेटर बना रही है। और इससे होगा क्या, तो डेफिनेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी वहां पे और कंजर्व होगी, हमारी जो इमेज है उसको और बेटर बना सकते हैं। और साथ में वहां पे बिकॉज ऑफ द राइनोज जो इको टूरिज्म वहां पे डेवलप होता है तो उसको हम और बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर राइनोज ही नहीं रहे तो टूरिज्म डेफिनेटली नहीं रहेगा, लेकिन अगर राइनोज है तो मान के चलो इको टूरिज्म वहां पे है, सो इट एंश्योर्स द सेफ्टी इन द नेशनल पार्क्स लाइक काजीरंगा, अट्रैक्टिंग द ग्लोबल विजिटर्स। तो उन सबको वहां पे विजिट करने की अपॉर्चुनिटीज वहां पे दिया जाएगी। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट नेशनल अनुभव अवार्ड्स। क्या है ये नेशनल अनुभव अवार्ड्स? देखिए जितने भी अनुभवी लोग हैं उनको अवार्ड्स देने की बात है, वैसा आपको शॉर्ट में याद रखना है, अनुभवी लोगों को अवार्ड्स देना है, राइट। सो बेसिकली देखा जाए तो रिसेंटली विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, वहां पे 10th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल अनुभव अवार्ड्स को वहां पे सेलिब्रेट की गई। ये एग्जैक्टली अवार्ड्स है क्या? दिस अवार्ड्स आर एनुअल ऑनर्स recognizing the outstanding memoirs by retiring or recently retired सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनके एक्सपीरियंस और कंट्रीब्यूशन को और हाईलाइट करने के लिए एक स्पेशल अवार्ड उनको दिया जाता है, दैट इज नेशनल अनुभव अवार्ड। इन शॉर्ट उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी सर्विस के लिए, उसको एक्नोलेज करने के लिए ये वाला अवार्ड्स वहां पे किया जाता है डिक्लेयर। और कौन करता है इसको डिक्लेयर? इट इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। और इसकी शुरुआत हुई थी 2025 में। सो इस साल इसको यहाँ पे 10 साल हुए हैं कंप्लीट। और एक इसका इन्विजन था वहां पे बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो बेसिकली जितने भी अनुभवी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको वहां पे एक्नॉलेज करने के लिए ये वाली चीज को किया इंट्रोड्यूस। और उसका मेन एम क्या रहेगा? दैट वी विल प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी फॉर बेटर गवर्नेंस। इट विल डेफिनेटली एनकरेज नॉलेज शेयरिंग एंड रेप्लिकेशन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस and definitely it recognize the valuable feedback, innovation and service excellence of those government employees। और एलिजिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है, देखो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट इज जो कंपनीज है उनके एम्प्लॉइज, और पीएसबी दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉइज। इन सबको यहाँ पे अवार्ड के लिए सब वहां पे एलिजिबल है, राइट। पिछले 3 साल में या फिर पिछले 3 साल में या तो कोई रिटायर होना चाहिए या तो फिर अपकमिंग 8 मंथ्स में वो रिटायर होने पे है। इन दोनों को यहां पे अवार्ड दिया जा सकता है। एंड राइटअप्स मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन दी अनुभव पोर्टल बिटवीन 1st अप्रैल 24 एंड 31st मार्च 2025। फीचर्स क्या रहेंगे? कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे कवर की जाती है जहां के लोगों को अवार्ड देने की बात है? So it is covered accounts, administration, governance reforms, IT, procedural simplification, public dealing, valor, feedback and more. Award का structure क्या रहेगा? 5 best write-ups as well as 10 jury certificates. Diversity वहां पे क्या है? 1/3 of awardees in 2025 are women. वो women वहां पे रहेगी। Recognition को expansion किया गया है as it includes employees from PSB as well as CPSUs since 2024। पहले ऐसा था कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये वाला अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 2024 से हमने पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट की कंपनीज दोनों के एम्प्लॉइज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। दैट इज ऑल अबाउट नेशनल अनुभव अवार्ड्स। और उसके लास्ट में यहाँ पे बात आती है लद्दाख के रिगार्डिंग, जहां पे एक डिमांड चलती है। उनका जो लीडर है एज ऑफ नाउ दैट इज सोनम वांगचुक, और वहां पे एक बहुत ही डिमांड बहुत ज्यादा वहां पे तीव्र हो चुकी है लद्दाख को स्टेट बनाने के लिए एज वेल एज शेड्यूल नंबर 6 में इंक्लूड करने के लिए। A massive protest was held in Kargil led by climate activist Sonam Wangchuk demanding the statehood for Ladakh, ताकि इसका मतलब होता है कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी नहीं लेकिन एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाया जाए, and its inclusion under the 6th schedule of Indian Constitution।
देखिए, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370 एंड बाइफरकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 5 अगस्त 2019, लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी वहां पे बन चुकी है। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी ऐसी डिमांड है कि एक फुल स्टेटहुड उनको मिले टू प्रोवाइड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड ग्रेटर लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, जिससे उनके लोकल्स को वहां पे और रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उनके रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा वो लोग कंट्रोल कर सके, और अपने कल्चर और अपने एनवायरमेंट की जो हेरिटेज है उसको वहां पे सेफ गार्ड किया जा सके। सिक्स्थ शेड्यूल एग्जैक्टली क्या है? देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 244 एंड 275। एप्लीकेबिलिटी वहां पे क्या रहती है? करंटली अप्लाइज ओनली टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अभी नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ 4 स्टेट्स में वहां के कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रह चुके हैं विकास की इस दौर में, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और इनका पर्पस क्या है? तो बट ऑब्वियसली उनके जो राइट्स है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो जमीन है, उन सबको वहां पे प्रोटेक्ट करने की उनकी इच्छा है, बाय ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी थ्रू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। जैसे कि आपको पता होगा कि शेड्यूल नंबर 6 के अंदर अगर किसी को ऐड किया जाता है तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन और एरिया देयर इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। तो इनकी भी ऐसी इच्छा है कि वहां पे मतलब कि लद्दाख के अंदर भी ऐसी काउंसिल्स को बनाया जाए ताकि उसका और बेटर डेवलपमेंट हो सके, राइट। उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी है, उनका कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है उसको वहां पे और प्रिजर्व किया जा सके, साथ साथ सेल्फ गवर्नेंस को वहां पे आगे बढ़ाया जा सके, और उनकी जो जमीन और उनके रिसोर्सेज की जो राइट्स है उसको वहां पे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऑटोनोमस काउंसिल्स वहां पे है, साथ में प्लस गवर्नर का रोल भी वहां पे बढ़ जाता है। दैट इज पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द एरियाज, अल्टर द बाउंड्रीज एंड अप्रूव द काउंसिल लॉज। वो सारे के सारे किसके हाथ में होता है? दैट इज विद द गवर्नर। प्लस कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी वहां पे चलते हैं। काउंसिल्स कैन मेक लॉज ऑन लैंड यूज, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सोशल कस्टम्स एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल पावर्स वहां पे एनहांस हो जाते हैं। रेवेन्यू और टैक्सेशन के रिगार्डिंग वहां पे ऑटोनॉमी आ जाती है। फाइनेंशियल प्रोविजंस आर देयर, कल्चरल प्रोटेक्शन इज देयर। सो देयर आर लॉट मेनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि जिसके चक्कर में वहां पे ऐसी डिमांड है कि लद्दाख को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी से हटा के उसको फुल स्टेटहुड वहां पे प्रोवाइड किया जा सके, और साथ में 6th शेड्यूल में कुछ लद्दाख के भी रीजन्स को वहां पे एड ऑन किया जा सके। नो डाउट ये सिर्फ अभी एक डिमांड है, इसके ऊपर अभी भी कोई भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया नहीं है। तो मेंस के रिगार्डिंग आप सिर्फ उसके प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं इन द पेपर ऑफ सिक्योरिटी और समथिंग, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है। सो प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं। मेंस के अंदर कभी ना कभी ये वाला क्वेश्चन कहीं पे बन सकता है ऑन द डिमांड ऑफ द लद्दाख। नो डाउट देयर आर सम पॉजिटिव्स जो हमने यहाँ पे लिखा है कि कल्चर जो है वो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पे जो चल रहे हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं, रिसोर्स का मैनेजमेंट हो सकता है, लैंड के राइट्स उनको वापस वहां पे मिल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देयर आर आल्सो सम चैलेंजेस बिकॉज लद्दाख जो है वो देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ वहां पे बॉर्डर में है, और इसीलिए वहां पे उसको ऑटोनोमस बनाने के ऊपर बार बार वहां पे क्वेश्चन उठते जा रहे हैं। सो लेट्स सी द गवर्नमेंट वहां पे क्या स्टेप्स ले रही है, बट अदरवाइज ये वाली चीज जो है वो अभी तक वहां पे करंट में है, और इनका जो लीडर है दैट इज सोनम वांगचुक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे करते हैं, और वापस एक बार आपको बता दूं पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की हो रही है शुरुआत। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो आगे दर्शाए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस फॉर्म को फिलअप करें ताकि हमारे कोऑर्डिनेट सामने से आपको कॉल करेंगे, और एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है यू कैन क्लियर देम, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस वहां पे मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।